देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में किसान अहम भूमिका अदा करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल चाहते हैं कि किसानों को उनकी मेहनत का सम्मान भी मिलना चाहिए, ताकि देश का भंडार हमेशा भरा रहे। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के मेहनती और होनहार किसानों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना शुरू की, और जिसकी वजह से किसानों की प्रगतिशीलता को निखारने और प्रोत्साहित करने में मदद मिल रही है। तो वहीं हरियाणा प्रदेश के किसान प्रगतिशील बनते जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं हरियाणा के सोनीपत जिले में, जहां के खिलाड़ी ही नहीं, किसान भी हरियाणा और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सोनीपत के गांव अटेड़ा में रहने वाले प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान ने भी हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। कंवल सिंह चौहान साल 1978 में खेती के जरिए धान का उत्पादन करते थे, लेकिन 1985 में धान की खेती में आई बीमारी की वजह से कंवल सिंह चौहान को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इस नुकसान के बाद कंवल सिंह चौहान ने खेत में बायोगैस प्लांट लगाकर जैविक खेती शुरू की और 1998 में पहली बार बेबी कॉर्न का उत्पादन करना शुरू किया। 1978 में पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने खेती शुरू करी, साथ साथ में पढ़ता रहा और 1980 में पूर्णतया खेती शुरू कर दी। पहले बासमती धान की खेती शुरू की, अच्छी आमदनी हुई। उसके बाद में 1985 चलते धान की खेती में बीमारी आनी शुरू हो गई और एक काल शुरू हो गया किसान की आमदनी घटने का। 1998 में मुझे पता चला कि बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है और मैंने बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी। पहले मैंने अकेले ने की, फिर मेरे पड़ोस के किसानों ने, फिर पूरे गांव ने, फिर पूरे क्षेत्र में बेबी कॉर्न की खेती इस तरह से शुरू हो गई। उस वक्त तक उन्हें मार्केटिंग की ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने बेबी कॉर्न बेचने के लिए 5 स्टार होटलों के चक्कर काटे और कई जगहों पर बात न बनते दे कंवल सिंह चौहान पहली बार आजादपुर सब्जी मंडी में एक मशरूम की दुकान पर बेबी कॉर्न बेचने के लिए पहुंचे। इससे पहले आजादपुर में बेबी कॉर्न विदेश से ही आती थी। उसके बाद कंवल सिंह चौहान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में बनानी शुरू कर दी। साल 2000 तक अटेड़ा गांव के अधिकतर किसानों ने कंवल सिंह की तरह ही बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न उगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ने और बाजार की कमी ने एक बार फिर कंवल सिंह के सामने परेशानी खड़ी कर दी थी। लेकिन कंवल सिंह चौहान ने खुद के साथ साथ क्षेत्र के किसानों को भी आगे बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का मन बनाया और सोसाइटी गठित करके HSIIDC में पहली यूनिट लगाई। धीरे धीरे पूरे गांव समेत पूरे क्षेत्र के किसान बेबी कॉर्न की खेती करने लगे और दूसरे किसान भी उनसे जुड़ने लगे, जिसके बारे में प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान ने बताया। उन्होंने कहा कि जो किसान उनसे जुड़ते चले गए, वे उनको बेबी कॉर्न की अच्छी खेती करने के लिए सलाह देते हैं, साथ ही बीज और टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध करवाते हैं, और अगर मार्केटिंग में दिक्कत होती है तो उनका माल खरीदने की भी पूरी व्यवस्था करते हैं। इसी के साथ 4 फसल बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर के लिए मिनिमम प्राइस रखा है। मैंने 1998 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। सबसे पहले 18 सितंबर 1998 को बेबी कॉर्न बोया और इससे जो है आमदनी इतनी हुई कि गेहूं और धान दोनों फसलों में मिला के भी इतनी आमदनी नहीं होती थी। तो 2 साल तक मैं अकेला करता रहा। फिर मेरे पड़ोस के किसानों ने भी बेबी कॉर्न शुरू कर दिया और उसके बाद पूरे गांव ने, फिर पूरे क्षेत्र में बेबी कॉर्न की खेती फैल गई। यहाँ पर जितने किसान हैं सभी किसान बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। साथ में क्षेत्र के जो किसान हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे से सलाह लेते हैं। बीज भी कई बार उनको उपलब्ध कराना पड़ता है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध करानी पड़ती है, और जब मार्केटिंग की बात आती है तो उनका माल हम खरीदने की पूरी व्यवस्था करते हैं। और मिनिमम गारंटी प्राइस हमने 4 फसलों का दिया है, जिसमें बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, मशरूम है और टमाटर है। उन्होंने बताया कि हमारी इंडस्ट्री में लगभग 500 मजदूर काम करते हैं और साथ ही ट्रांसपोर्ट और अकाउंट के लोग भी जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही 10,000 किसान जो बेबी कॉर्न की खेती करते हैं वो भी उनसे जुड़े हुए हैं।
उन्होंने बताया कि पहले खेती में बाजार का रूप नहीं था, लेकिन अब खेती ने बाजार का रूप ले लिया है और खेती इनपुट की संख्या भी बढ़ गई है, जैसे रासायनिक खाद, दवाइयाँ, बीज सब बाजार से खरीदना पड़ता है और इसलिए पारंपरिक खेती में ज्यादा फायदा नहीं रहा। ऐसे में किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जरूरत की खेती करनी चाहिए। लगभग हमारी सारी इंडस्ट्रीज में 500 के करीब जो है मजदूर काम करते हैं और ट्रांसपोर्टर, अकाउंटेंट और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। साथ में 10,000 किसान जो बेबी कॉर्न की, टमाटर की, मशरूम की खेती करते हैं और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं, वो हमारे से जुड़े हुए हैं। देखो, खेती करना, पहले खेती में बाजार का रूप नहीं था, किसान के पास सब चीज़ गांव में ही उपलब्ध होती थी। अब खेती ने बाजार का रूप लिया। खेती में जो इनपुट है उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, जैसे रासायनिक खाद है, दवाइयाँ है, बीज है, सब बाजार से खरीदना पड़ता है। तो अब कुल मिला के जो है खेती में ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं रहा है, क्योंकि इनपुट ज़्यादा हो गए हैं। परंतु यदि हम कुछ ऐसी खेती कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है, जिसका एक्सपोर्ट हो सकता है, तो उसमें ज़रूरी है किसान की आमदनी बढ़ रही है। वहीं उन्होंने बताया कि वे करीब 20 से 25 एकड़ में खेती करते हैं और इसी के साथ साथ आसपास के गांव के किसान भी बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। 2 तरीके से माल तैयार किया जाता है, एक डब्बा बंद कर पूरे देश में भेजा जाता है, तो दूसरा 1 से 1.5 टन फ्रेश बेबी कॉर्न बाय एयर लंदन भेजा जाता है। फिलहाल इस खेती में कंपटीशन भी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी आमदनी अच्छी है। नहीं, मैं अब यदि पर्सनल तौर पे बताऊं तो मैं 20 एकड़ में अभी बोए हुए हैं मैंने, और करीब 20-25 एकड़ हमेशा रहते हैं। और साथ में हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं 10-15 गाँवों के आसपास के, वो सब बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। हम 2 तरह से माल तैयार करते हैं। एक तो जो बेबी कॉर्न आता है तो कैन करते हैं, उसको डब्बा बंद करके सुरक्षित कर देते हैं, वो देश की मार्केट में जाता है, पूरे देश में जाता है। दूसरा फ्रेश बेबी कॉर्न हम बाई एयर जो है लंदन भेजते हैं, हर रोज़ 1 से 1.5 टन जाता है। नहीं, प्रॉफिट की बात अलग है, हम तो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों को एक मिनिमम गारंटी प्राइस हमने दिया हुआ है, तो प्रॉफिट वाली बात तो ज़्यादा नहीं है। कंपटीशन हर चीज़ में कंपटीशन होता है, तो फिर भी 2 से लेकर 5% तक का प्रॉफिट तो है ही। मौजूदा समय में अटेड़ा, मनौली सहित कई दर्जन गांव के किसान कंवल सिंह चौहान के दिखाए रास्ते पर चलकर न सिर्फ खुद की आमदनी बढ़ा रहे हैं, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं, और जिसको लेकर सरकार ने 2019 में उन्हें खेती के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री सम्मान सरकार ने इसलिए दिया कि हमारे यहाँ 500 करीब मजदूर काम करते हैं, महिलाओं को यहाँ रोजगार मिला हुआ है अपने घर के पास ही, और साथ में 10,000 किसानों की आमदनी दुगनी ही नहीं 3 से 4 गुनी बढ़ गई है। अभी रिसेंटली सरकार ने, जैसे कि हमारी फूड इंडस्ट्री है, तो हमें FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसमें लगभग 22 सदस्य होते हैं, 19 सदस्य अभी हैं, और इसमें 3 नॉमिनेटेड सदस्य हैं, बाकी सरकारी IAS लोग हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं 7 और 5 कमिश्नर हैं। नहीं, ये दरअसल क्या है, किसान तो वही काम करेगा जिसमें उससे ज़्यादा फायदा होगा, उसको देखने की ज़रूरत है। हमने बेबी कॉर्न की खेती शुरू की, हमें ज़्यादा आमदनी हमारी बढ़ी, तो लोगों ने देखा कि इनकी आमदनी बढ़ रही तो हम भी करेंगे, तो हमने उनकी सहायता करी और उन्होंने इस तरह से बढ़ती चले गई। किसी काम में फ़ायदा होगा तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, नुकसान हो जाए तो घटता चला जाएगा। ये तो हर किसान हो चाहे व्यापारी हो, सब फायदे का ही सौदा करना चाहते हैं। देश के नागरिकों को मिलने वाले सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने से पहले कंवल सिंह चौहान कई मंचों पर सम्मानित हो चुके हैं, और सबसे पहले कंवल सिंह चौहान को 2005 में उपायुक्त सोनीपत की ओर से देवीलाल किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद राजीव गांधी अवार्ड, NG रंगा अवार्ड, कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदेश स्तरीय अवार्ड कंवल सिंह को प्राप्त हो चुके हैं। गुजरात, हरियाणा के साथ साथ पंजाब और दिल्ली स्थित पूसा की ओर से भी कंवल सिंह चौहान को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। कंवल सिंह चौहान को अपने आसपास के क्षेत्र में क्रांतिकारी किसान के रूप में जाना जाता है, तो वहीं सरकार ने इन्हें फादर ऑफ बेबी कॉर्न का नाम भी दिया है। ऐसा इसलिए कि क्षेत्र में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और मशरूम की खेती को शुरू करने और किसानों को इसकी खेती करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने वाले कंवल सिंह चौहान ही हैं। हरियाणा सरकार प्रगतिशील किसानों को प्रेरित करने के लिए वो सभी प्रयास कर रही है,
जिससे उन्हें खेती कभी भी घाटे का सौदा ना लगे। इसलिए सरकार की ओर से बागवानी में भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई। 1 जनवरी 2018 को ये योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना और इस योजना के तहत 21 फलों और सब्जियों की फसल को संरक्षित मूल्य तय करके उनकी उपज के विपणन में किसानों के जोखिम को कम करने के लिए कवर किया गया है। प्रदेश सरकार की ये योजना सफलतापूर्वक लागू है। प्रदेश के बागवानी किसान भी इस योजना से काफी खुश हैं और नुकसान के जोखिम को भुलाकर खेती में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। पिछले 8 साल में उनके द्वारा किए गए प्रयासों का फल अब दिखने भी लगा है। कभी कर्ज के बोझ तले दबा किसान अब हरियाणा की लगातार आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था में एक मजबूत पहिए का काम कर रहा है। प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि प्रदेश के किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए फसलों के उचित दाम तो मिले ही, साथ ही कृषि के क्षेत्र में नित्य नई तकनीकों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाए। हरियाणा सरकार किसानों की हर समस्याओं का समाधान समय समय पर करती रहती है। ऐसे में बागवानी करने वाले प्रगतिशील किसानों को अब तक सबसे बड़ी समस्या का सामना अपने उत्पादन को जल्द से जल्द मंडी तक पहुंचाने में करना पड़ता था। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही सरकार ने इस ओर प्रमुखता से ध्यान दिया, जिसके बाद गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाई गई, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस मंडी से किसान अपने उत्पादन को एक स्थान पर बेचकर ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। हरियाणा का किसान अनाज के साथ साथ फल, सब्जियों और फूल तैयार करके देश की इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है।